नमस्कार दोस्तों, वेलकम सभी को टीएम मोबाइल रिपेयर में। दोस्तों देखिए, आज आप लोगों को लिए मैं एक आईएसपी पिन आउट लेकर आया, जो शायद वर्ल्ड फर्स्ट मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले ओप्पो A3X 5G का आईएसपी पिन आउट कोई अपलोड नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आईएसपी दिखा रहा हूँ। उससे पहले आपको मॉडल को कंफर्म करवा देता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा चीज़ है कोई शेयर नहीं करता है। बहुत सारी आदमी के पास बहुत सारी मॉडल को आईएसपी पिन आउट है, लेकिन वो देते नहीं है। क्योंकि देखिए एक फ़ोन अनलॉक करने के लिए अभी का टाइम में आपको 3000 1500 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, तो जिसको पास आईएसपी है वो आसानी से फ़ोन को अनलॉक कर रहे 800 900 हज़ार रुपया लेके। तो इसलिए आईएसपी पिन आउट कोई शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए मैं मॉडल कौन सा दिखा देता हूँ आपका। ये देखिए मैंने ओपन करके रखा। देखिए ओप्पो A3X 5G का मॉडल है। ठीक है, देखिए ये 5G का मॉडल है, और इसको जो टेक्निकली मॉडल है दोस्तों, CPS एक मिनट में दिखा देता हूँ। CPS 2681 इसका टेक्निकली मॉडल नेम है। देखिए ये जो CPS 2681 है, ये हमारा पास टेस्टेड है। ठीक है, मैं आईसी निकाल के मैं खुद इसका आईएसपी पिन आउट निकाला, और वो मैं टेस्ट करके भी देखा तो 100% वर्किंग किया। तो मेरा पास अभी जो फ़ोन है वो CPS 2681 है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो फाइल है ओप्पो A3X फाइल है, ये CPS 2641 में भी काम करता है, CPS 2693 भी काम करता है। ये कोई साइट बन रहा है। तो CPS 2641 CPS 2693 इस फ़ोन का सर्किट का स्ट्रक्चर सेम होगा, तो ये आईएसपी पिन आउट 100% वर्क भी करेगा। आप ध्यान से ये बात सुनिए। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूँ CPS 2681 है, ये टेस्टेड है। मैंने खुद इसको टेस्ट करके देखा है। मैं आईसी निकाल के पहले आईएसपी पिन आउट को फाइंड किया, उसको बाद फिर आईएसपी कनेक्ट करके इसको कनेक्ट करके टेस्ट किया। ठीक है, तो 100% है, वर्किंग कर रहे हैं। तो आपका पास कोई भी फ़ोन हो, CPS 2641 हो, CPS 2681 हो, CPS 2693 हो, तो ये आईएसपी पिन आउट वर्क करेगा, सर्किट स्ट्रक्चर सेम होगा। तो ठीक है, तो मैं जो टेस्ट किया है CPS 2681 है। तो चलिए मैं आईएसपी पिन आउट को आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारा जो CPS 2681 का सर्किट है, और ये आपका VCC क्यू पॉइंट है 1.8 वोल्ट का। अब VCC क्यू जहाँ पे है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेस्टेड है, आप घबराइए मत। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका CMD, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को इस साइड हो गया आपका CL के, और ये हो गया आपका VCC क्यू का, सॉरी VCC का जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का इस सिरे में आप VCC क्यू दे सकते। और ये हो गया आपका डाटा जीरो का पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका डाटा जीरो का पॉइंट। मैं पूरा सर्किट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस जूम कंडीशन में आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका CMD है। अब देखिए यहाँ पे चलिए आइए, मैं इसको पॉज करता हूँ। देखिए CMD हमारा ये CMD पॉइंट है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा CMD पॉइंट है। ये पूरा आपका IC है। ठीक है, ये आपका CMD पॉइंट है। यहाँ पे आपका CMD पॉइंट है, और ये जो रजिस्टर है
रजिस्टर है, इस प्रांत में आपका सेल की का पॉइंट है। ये जो कैपेसिटर जो मैंने पहले जूम करके दिखाया, कैपेसिटर के इस साइड में आपका VCC है, और आपका इस साइड में यहाँ पे आपको VCCQ है। मैं पूरा यहाँ पे दिखा दिया आपका, ठीक है। अरे 100% वर्किंग है, आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं 100% टेस्ट किया। अब दिख रहा है ये जो पॉइंट उठा ओपन हो गया ना, ये पॉइंट NC का है। तो इस कंडीशन में भी मैं IC को बैठा दिया और IC फ़ोन रन कर गया, ठीक है। तो आपको रन करने के बाद भी मैं इस ISP को मैंने ट्राई किया एंड 100% वर्किंग किया है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका ये बिल्कुल टेस्टेड है। आप इस तरीके से ISP को कनेक्ट कीजिए और कोई भी फ़ोन को आप अनलॉक कर सकते, कुछ भी कर सकते। EFI में मैंने ट्राई किया, तो आप GTAG में भी ट्राई कर सकते, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता है अगला कोई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छा रहिए, अच्छे से काम करते रहिए और ध्यान में रखिए जो आपका CPIS 268 ऑन टेस्टेड है। बाकी मॉडल आप सर्किट स्ट्रक्चर सेम होगा तो वो वर्क करेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।